नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण बंसल, चेयरमैन फ्यूचर पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटीज, चीफ एडिटर फ्यूचर समाचार एंड रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, लियो स्टार, पायनियर ऑफ एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर लियो स्टार, ऑथर ऑफ 100+ बुक्स एंड विद 40+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी आपको नमस्कार करता हूं। और आज चर्चा करेंगे लियो स्टार सीरीज में एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर की। एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर लियो स्टार सीरीज में आइए देखते हैं कैसा दिखता है। ये है यहाँ पर पैकेजेस के नाम, और इसमें ये एडवांस्ड पैकेज दिया हुआ है। एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहली स्क्रीन जो खुलती है वो पितृदोष की खुलती है। पितृदोष एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में यूनिक फीचर है पितृदोष का। पितृदोष बहुत तरीके से बनता है और कई प्रकार का होता है। पितृदोष, मातृदोष, और ये सभी तरह से प्लैनेट ड्यू टू बिकॉज ऑफ सन, बिकॉज ऑफ मून, बिकॉज ऑफ मार्स, हर प्लैनेट की वजह से पितृदोष बनता है। तो ये जैसे जन्मपत्री है, नॉर्मली 9th हाउस और 5th हाउस इसमें इम्पॉर्टेंट है। 9th हाउस में अगर शनि रहता है, राहु की दृष्टि पड़ती है, तो उस पर पितृदोष बनता है। अब जैसे इस पत्री में मून इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न एंड राहु बोथ। शनि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर। तो शनि और राहु की दोनों की अगर दृष्टि पड़ती है किसी ग्रह के ऊपर, तो पितृदोष फॉर्म होता है। तो ये पितृदोष बन रहा है चंद्रमा की वजह से। द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न। 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र है। शुक्र यहाँ पर शनि की दृष्टि से बाधित है, तो इसको भी ये पितृदोष की संज्ञा दी गई है। 9th हाउस, लॉर्ड ऑफ 9th हाउस मरकरी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न। इसको भी ये पितृदोष की संज्ञा दी गई है। तो इन योर हॉरोस्कोप पितृदोष इज फॉर्म ड्यू टू मून, मरकरी एंड वीनस। 3 प्रकार से पितृदोष बन रहा है। मून इज कारक ऑफ पितृदोष इन योर हॉरोस्कोप, देयरफॉर sins committed by your mother are the root cause of a पितृदोष. And for the rectification of Pitradosh, you are advised to offer milk to Shivling on every Monday and also chant Panchakshari mantra Om Namah Shivaya. Worship Durga, Lord Shiva or Parthiveshwar Mahadev. Do havan with herbs and the Samhita of Dhak and offer jaggery and donate cow. तो ये इसका पितृदोष का निवारण का फल है। इसी तरह से बुद्ध के कारण बना है, उसके भी फल है, और उसका भी पितृदोष निवारण विधि दी गई है और शुक्र के कारण भी दी गई है। तो इसमें व्हाट इज पितृदोष, ये भी बताया गया है कि पितृदोष क्या होता है। सिम्टम्स ऑफ पितृदोष, सिम्टम्स कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं पितृदोष के। हाउ टू रिकॉग्नाइज पितृस, पितृस किसे किसे कहते हैं, कहाँ कैसे पता लगाएं कि पितृदोष हमें है कि नहीं है। रेमेडीज फॉर पितृदोष, ये कैसे करनी चाहिए हमें, कैसे क्या करना चाहिए, और क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं पितृदोष की, ये सारी रेमेडीज दी गई हैं। तो ये पितृदोष के ऊपर एक पूरा यूनिक सॉफ्टवेयर है, जो मेरे ख्याल से लियो स्टार सीरीज के अलावा कहीं और दिखाई नहीं देगा। तो ये पूरी डिटेल में इसके ऊपर रिसर्च करके बनाया गया है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद फिर जो है पितृदोष की इसकी एडवांस प्रेडिक्शन सिस्टम इसमें दिया गया है। एडवांस प्रेडिक्शंस में इसमें 4 प्रकार की प्रेडिक्शन दी गई है। मंथली और डेली प्रेडिक्शन, जैसे ये हेल्थ की है, फाइनेंस की है, प्रोफेशन की है। मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। यहाँ से हम ईयर बदल सकते हैं, कौन से किसी भी साल का चाहिए हमें, 2024 का चाहिए, 25 का चाहिए, 25 का हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। तो ये 2025 का अप्रैल का प्रेडिक्शन आ गया, और अप्रैल की बजाय हम इसको यहाँ पर इसको प्रेडिक्शन का मंथ हम चेंज कर सकते हैं। इसको मंथली कौन से महीने का चाहिए,
मार्च का, अप्रैल का, मई का, अभी अगस्त का चाहिए मान लीजिए, अगस्त का तो मंथ प्रेडिक्शन, अगस्त, ये अगस्त की प्रेडिक्शन आ गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मंथली प्रेडिक्शन चाहिए, मंथली और वीकली प्रेडिक्शन चाहिए, मंथली और डेली प्रेडिक्शन चाहिए। मंथली डेली प्रेडिक्शन में अगर हमें अगस्त चाहिए तो ये अगस्त कर देंगे। तो डेली और मंथली प्रेडिक्शन तो है ही है, इसके साथ में इसके नीचे जो है डेली प्रेडिक्शन दी गई है। ये डेली प्रेडिक्शन दी गई है, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त। 2025 इसलिए आ रहा है क्योंकि 2025 हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। इस प्रकार से हम किसी भी तारीख का और किसी भी महीने का हम भविष्यफल देख सकते हैं। यहाँ पे ईयरली और मंथली प्रेडिक्शन आ रहा है। यहाँ पे ईयरली प्रेडिक्शन 2024 की बजाय यहाँ 2025 कर सकते हैं, लेकिन पहले देखें 2024 में क्या आ रहा है। इसमें 2024 में प्रोफेशन वीकली प्रेडिक्शन, ये पहले तो ईयरली प्रेडिक्शन आ गया, फिर इसके बाद मंथली प्रेडिक्शन आ रहा है। मंथली प्रेडिक्शन में हेल्थ, फाइनेंस, प्रोफेशन, एजुकेशन, ट्रैवल सभी चीज़ें आ रही हैं। फाइनेंस, चिल्ड्रन, फिर फरवरी के महीने का फिर सारी प्रेडिक्शन आ रही है। फिर इसके बाद अगले महीने का मार्च का प्रेडिक्शन आ रहा है, हेल्थ, फाइनेंस, प्रोफेशन, एजुकेशन, ट्रैवल और फैमिली, चिल्ड्रन, ये सारी प्रेडिक्शन। तो ये ईयरली और मंथली प्रेडिक्शन है, ये मंथली और डेली प्रेडिक्शन है। ये डेली प्रेडिक्शन यहाँ पे दी हुई है। डेली प्रेडिक्शन का आ रहा है। डेली प्रेडिक्शन अगर हम किसी तारीख की बदल के देखना चाहते हैं तो ये 13 अगस्त 2024 आ रहा है। इधर से हम चेंज करेंगे, 13 अगस्त के बाद ये 14 अगस्त हो गया, 15 अगस्त हो गया, ये 16 अगस्त हो गया। हर रोज की प्रेडिक्शन देख सकते हैं। और ये वीकली प्रेडिक्शन है, ये वीकली प्रेडिक्शन आ रही है। अप्रैल सेकेंड वीक प्रेडिक्शन, तो किस महीने की, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, जिस भी महीने की चाहिए हमें। अगस्त की, जैसे अगस्त की चाहिए, अगस्त की हमें सेकेंड वीक की प्रेडिक्शन चाहिए, तो ये अगस्त की सेकेंड वीक की 2024 की प्रेडिक्शन आ रही है। तो इस प्रकार से हम मंथली, डेली मंथ, वीकली, मंथली और ईयरली प्रेडिक्शन कभी की भी देख सकते हैं यहाँ पर। प्रेडिक्शन के बाद हमारा है रत्न विचार। रत्न विचार एक पूरा ही अलग का पाठ्यक्रम इसमें दिया हुआ है, पूरा ही डिटेल सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसमें यहाँ पर यह आता है कि कौन सा स्टोन कितने परसेंट हमें सूट करता है। जैसे इस पत्री में ब्लू सफायर शनि का जो है वो 98% सूट करता है। दिस गिव्स वेल्थ एंड गुड हेल्थ। वेल्थ क्यों देता है? क्योंकि ये वेल्थ के घर में, हाउस ऑफ फाइनेंस के घर में बैठा हुआ है शनि। और हेल्थ क्यों देता है? क्योंकि ये लग्नेश है। कोरल जो है मंगल का रत्न है, 73% देता है। ये किड्स हैप्पीनेस देता है और कंफर्ट्स और अर्निंग्स देता है। क्योंकि किड्स हैप्पीनेस, बिकॉज ये मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है। कंफर्ट्स देता है क्योंकि चौथे घर का मालिक है। और अर्निंग्स देता है क्योंकि ये 11वें घर का मालिक है। तो इस प्रकार से ये क्या हमें लाभ देगा या क्या नुकसान देगा, और हमें कितने परसेंट है शुभ है, कितना अशुभ है। तो जो लाल रंग से हैं, ये लाल या मैरून कलर से हैं, तो ये हमें नुकसान देते हैं। ये पर्ल है, ये लॉस एंड स्पाउस प्रॉब्लम देता है। ये केतु का जो है वो डिफेमेशन और एक्सीडेंट देता है। जो भी 50% से कम है वो रेड है, और 0% वाला ये बिल्कुल ब्राइट रेड है। और ये बिल्कुल बहुत ज्यादा स्पाउस प्रॉब्लम और एक्सीडेंट देने में सक्षम है। रूबी जैसे इसमें बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। पर्ल, कैट्साई, ज्वेलर सफायर ये भी नहीं पहनने चाहिए। जो ग्रीन है या ब्लूइश है वो हमें पहनने चाहिए। और जो बिल्कुल प्योर ग्रीन है
वो अवश्य पहनने चाहिए, उसको पहनने से लाभ ही मिलेगा। तो ब्लू सफायर पहनने से इस पथरी में लाभ ही मिलेगा। यहाँ पे साथ में ये दे रखा है कि किस दशा में कौन सा, किस दशा में कौन सा स्टोन कितना सूट करता है। जैसे इस समय जो हमारी शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा में ये ब्लू सफायर जो है 100% बेनिफिट देगा, और डायमंड जो है 78% देगा, एमराल्ड 58% देगा, कोरल 61% देगा लाभ, गोमेद 72% देगा। तो हम इसमें चूज कर सकते हैं कि डायमंड पहन लें, हाईएस्ट जो है डायमंड है और ब्लू सफायर है, डायमंड और ब्लू सफायर पहन लें तो ये सबसे बढ़िया स्टोन रहेंगे। और इसकी डिटेलिंग फिर यहाँ पर दी हुई है कि हमें यहाँ पर भाषा के अंदर दिया हुआ है हर स्टोन के बारे में कि योर हॉरोस्कोप एंड जेम्स, ब्लू सफायर के बारे में पहले दिया हुआ है, शुभ से अशुभ की और ब्लू सफायर क्या करेगा, फिर उसके बाद कोरल क्या करेगा, फिर उसके बाद डायमंड क्या करेगा, डायमंड का गोमेद कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, एमरल्ड, फिर उसके बाद पर्ल, कैट्स आई, येलो सफायर, रूबी, और फिर दशा वाइज शनि की दशा में कौन कौन से रत्न पहनने चाहिए, क्यों पहनने चाहिए, और मरकरी की दशा में, केतु की दशा में, वीनस की दशा में, सूर्य, अलग अलग दशाओं में अलग अलग स्टोन क्यों पहनने चाहिए, इसका पूरा विवेचन दिया हुआ है। पूरा डिटेल में ये, बहुत ही डिटेल में स्टोन्स का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है और काफ़ी सटीक इसकी गणनाएं रहती हैं। तो ये एडवांस सॉफ्टवेयर का पार्ट है, इसको डेफिनेटली इसका लाभ उठाना चाहिए। ये साथ में रत्नों का ही दशा दशा बेसिस पे ग्राफ दिया हुआ है कि शनि की दशा में कौन सा रत्न हमें सबसे ज्यादा सूट करता है। ये दिखाई दे रहा है कि ये शनि का रत्न जो है सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। शनि का रत्न जो है हर दशा में ही ज्यादा सूट कर रहा है, लेकिन किसी दशा में जैसे मरकरी का रत्न यहाँ पर काफी सूट कर रहा है। ये ये मंगल की दशा में मरकरी का रत्न काफी ज्यादा सूट कर रहा है, और ये मरकरी की दशा में ये मंगल का रत्न था। तो ये यहाँ पे ये सूर्य की दशा में शनि का रत्न उतना प्रभावशाली नहीं है जितना मंगल का रत्न प्रभावशाली है। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग दशाओं में अलग अलग रत्न कौन सी दशा में सूट करेगा, ये यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, और उसके अनुसार हमें अपना स्टोन्स सेलेक्ट करना चाहिए। इसके साथ अब रीडिंग दी हुई है कि मंथली प्रिडिक्शन दी हुई है, ईयरली प्रिडिक्शन दी हुई है, डेली प्रिडिक्शन और वीकली प्रिडिक्शन। ये ईयरली, मंथली, डेली और वीकली प्रिडिक्शन अलग अलग दी हुई है, इनको भी हम पढ़ सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं। फिर एजुकेशन के बारे में यहाँ पर ये जो है सिर्फ एजुकेशन के ऊपर प्रिडिक्शन दी हुई है। एजुकेशन पोर्शन में हमें क्या, हमारा कौन सा महीने में क्या होगा, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, हर महीने का प्रिडिक्शन दिया हुआ है। और एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा, इसी तरह से ये फैमिली के लिए कैसा रहेगा, फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, प्रोफेशन के लिए कैसा रहेगा, ये हर हेल्थ में ये ग्राफ भी दिया हुआ है हेल्थ के लिए कि हेल्थ का ग्राफ हमारा 2024 का ग्राफ कैसा है। मंथली प्रिडिक्शन दी, मंथली के साथ ये ग्राफ की पोजीशन भी दी हुई है। ये हेल्थ में और फाइनेंस में, दो में ग्राफ दिया हुआ है। फाइनेंस में भी इस तरह का ग्राफ अवेलेबल है। फाइनेंस में कौन से महीने में किस तरह की फाइनेंशियल पोजीशन रहेगी, इससे पता चलता है कि ये फरवरी का महीना और नवंबर दिसंबर के महीने जो है फाइनेंशियली हमारे अच्छे रहने वाले हैं। और फिर बहुत अच्छा जो है वो है ये रुद्राक्ष के ऊपर सॉफ्टवेयर, रुद्राक्ष के ऊपर पूरा डिटेल्ड सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कैसे रुद्राक्ष, कौन सा रुद्राक्ष क्या करता है, कब पहनना चाहिए, ये इम्पोर्टेंस दी हुई है। ये एक मुखी रुद्राक्ष का क्या फल है, दो मुखी रुद्राक्ष का क्या फल है, तीन मुखी रुद्राक्ष का क्या फल है,
इस तरह से 14 मुखी रुद्राक्ष तक के सारे ये फलादेश दिए गए हैं। किसके लिए होता है, क्या है उसका, क्या उसका उपाय है, क्या लाभ है, और रेमेडीज में हमें कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए। जैसे इसमें रुद्राक्ष कवच पहनना चाहिए, 1 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष का कवच पहनना चाहिए, और या फिर 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष माला पहननी चाहिए, तो इससे हमें लाभ मिलेगा। तो ये रुद्राक्ष के बारे में पूरा डिटेल सॉफ्टवेयर है। रुद्राक्ष के बारे में भी सॉफ्टवेयर कोई और कहीं पर नहीं मिलता है, ये इसी में लियो स्टार सीरीज में ही अवेलेबल है। तो लियो स्टार सीरीज के कई सॉफ्टवेयर बिल्कुल यूनिक हैं जो कि इसी में मिलते हैं। ये ईयरली स्टैंडर्ड एक स्क्रीन बनी हुई है जिसमें ईयरली प्रिडिक्शन भी आती हैं, रत्न विचार भी आ रहा है, रेमेडीज, ये रुद्राक्ष का भी आ रहा है, पितृदोष भी आ रहा है। ये चारों चीजें कंबाइंड आ रही हैं, फलादेश, रत्न, रुद्राक्ष और पितृदोष, चारों चीजें एक ही स्क्रीन पर आ रही है। साथ में गणना और हमारा डेट ऑफ बर्थ एंट्री करने का स्क्रीन। तो ये था एडवांस्ड सॉफ्टवेयर लियो स्टार सीरीज के अंदर, जो कि आपको काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शंस देता है, काफ़ी अच्छे रेमेडीज देता है और काफ़ी डिटेल में देता है। रत्न और रुद्राक्ष के बारे में तो बहुत ही डिटेल में देता है, पितृदोष के बारे में बिल्कुल यूनिक सॉफ्टवेयर है, और डेली, मंथली, वीकली और ईयरली प्रेडिक्शंस में भी ये यूनिक है। तो इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं लियो स्टार सीरीज का एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी वर्षन। फिर दोबारा मुलाकात होगी दूसरे पाठ्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।